नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र है। आज मैं गीता के कुछ श्लोकों का पाठ करूंगा। वै धम्मा संखार अपमादेन संपादेथ। All conditioned states are subject to change. So be diligent in your practice. ये कोई गीता का श्लोक नहीं था, ये महात्मा बुद्ध के आखिरी शब्द थे। अब गीता की तरफ चलते हैं। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। कार्पण्य दोषो वहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय स्यान्निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात, हे जनार्दन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्री भगवान कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्ति प्रदर्शित करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। संभाव और स्वधर्म, स्वधर्म और संभाव। स्वधर्म अर्थात फलासक्ति रहित कर्म, संभाव doing things in pain or in happiness.
चैतन्य चरणामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले, सर्वधर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवापस्यसि। हे अर्जुन, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायनो अनित्यास्तंतिस्तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उसका अंतर्धान हो जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवापस्यसि। अर्जुन, हे अर्जुन, किंतु यदि तुम युद्ध के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में, कर्मयोगी के रूप में अपने यश को खो दोगे। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयादृढ़ादुपरतं मंस्यते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तो सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है।
अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस अविनाशी अप्रमेय, इसे मापा ना जा सके, इस अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के अर्थात आत्मा के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। That is inevitable। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो, करो तुम कर्म। हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वभोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, करो तुम युद्ध, करो तुम कर्म। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, बुद्धि योग का अर्थ है कर्म करना। कैसे? कृष्ण भावना अमृत में, पूर्ण आनंद में, भक्ति के ज्ञान में। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। अनेव मनुष्याणां